हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में लीगल लैटिन और फॉरेन वर्ड्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकली लैटिन वर्ड्स को सीखेंगे। तो आज ए लेटर से मैंने स्टार्ट किया है। हम जहाँ तक हो सकता है वाई जेड तक पूरी करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर लॉ में कमांड करना चाहते हैं, तो आपको लीगल वर्ड्स की मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एब इनिशियो। एब इनिशियो बहुत ही कॉमन लैटिन वर्ड्स है। यदि आप बी एल एल बी करते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट आपको आता है, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये एब इनिशियो लैटिन वर्ड की जानकारी मिलेगी, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दूं, माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि जो माइनर होता है, जो 18 साल से कम का व्यक्ति होता है, उसके द्वारा कोई भी किया गया एग्रीमेंट, कोई भी की गई संविदा वॉइड होती है। वॉइड एब इनिशियो होती है, मतलब कि शून्य होती है स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग से ही। तो ये जो एब इनिशियो है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा और बहुत ही फेमस लैटिन वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेकेंड वर्ड है एक्टस रियस। एलिमेंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस। तो यदि इसकी मीनिंग देखी जाए, तो ये एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है किसी भी ऑफेंस को, किसी भी अपराध को की डेफिनेशन में। यदि आपको ये टफ लग रहा है, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है गिल्टी एक्ट, मतलब ऐसा एक्ट जो कि गिल्टी हो। यदि आप कोई अपराध करते हैं, तो उसमें एक्टा सीरियस एक फिजिकल एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड है एड आइटम। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि एक्टा सीरियस जो है, जो जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे 1860, तो उसमें आपको इस लैटिन वर्ड से कई बार गुजरना पड़ेगा। थर्ड वन है एड आइडम, जिसकी मीनिंग होती है ऑफ द सेम माइंड। तो एड आइडम की मीनिंग क्या है? ऑफ द सेम माइंड। ये भी आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। एक मैगजिम याद आ रही है मुझे, कंसेसस एड आइडम, जिसका मीनिंग होता था ऑफ द सेम सेंस, इन ऑफ द सेम माइंड। जब भी दो पार्टीज, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, दो पार्टी रहती है, दो से ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन दो तो कंपलसरी है। तो जब कोई भी वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो माइंड है सेम होना चाहिए, ऑफ द सेम माइंड। मतलब कि यदि मैंने बात की है कि आप मुझसे ये बाइक खरीदो 2000 में, तो उसको वो 2000 रुपये सुटेबल लगना चाहिए और वो 2000 में ही डील पक्की होनी चाहिए। ये होता है ऑफ द सेम माइंड, एड आइडम। फिर चौथी है एड हॉक। तो एड हॉक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में एड हॉक या फिर कोई, कई सारे एक्ट हैं जहाँ पे आपको एड हॉक मिलेंगे फॉर दिस स्पेशल पर्पस। क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस के बारे में बताया गया था। तो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ स्पेशल पर्पस के लिए उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट में। तो एड हॉक का मतलब होता है फॉर दिस स्पेशल पर्पस। मेरी फेवरेट मैगजिम है एल्योक्यूटस, 5th नंबर की। इसको समझते हैं। इसकी मीनिंग है डिमांड बाय कोर्ट ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन आस्किंग वेदर ही हैज़ कॉज टू शो वाई जजमेंट शुड नॉट बी प्रोनाउंस अगेंस्ट हिम। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कोर्ट डिमांड करती है, जो कन्विक्ट होता है, जो कन्विक्टेड पर्सन होता है, उससे ये पूछती है कि आपके पास क्या कारण है, ये दर्शाने के लिए कि हम आपके खिलाफ जजमेंट ना सुनाए। तो एल्यूकोटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर की जो लैटिन मैक्सिम है, उसका नाम है एमिकस क्यूराई, फ्रेंड ऑफ कोर्ट।
तो एमियस क्यूराई का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोड। इससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि एमिकस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है। फ्रेंड दर्शा रहा है, क्यूराई कोड दर्शा रहा है। तो जब भी क्यूराई कहीं पे वर्ड यूज़ आएगा तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोर्ट होता है क्यूराई मतलब। तो ये जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, तो ये पर्सन खुद एंगेज नहीं होता है केस में, लेकिन ये कोर्ट की हेल्प करता है। 7th नंबर में है एनिमस। एनिमस जिसका मतलब होता है इंटेंशन। फिर मैं आईपीसी में चले जाऊंगा और मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आईपीसी में क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, आपराधिक दायित्व होता है। और आपराधिक दायित्व के बहुत सारे वेरियस स्टेजेस होते हैं। तो उसका जो पहला स्टेज होता है वो ही होता है इंटेंशन, आपका आशय। चलिए आईपीसी में गए हैं और क्रिमिनल लाइबिलिटी के स्टेजेस बता रहा हूँ मैं, तो उसके 4 स्टेजेस भी समझ लेते हैं। उसके 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंटेंशन, इसी एनिमस का मतलब इंटेंशन होता है। दू, दूसरा क्या होगा? प्रिपरेशन। थर्ड वन होता है अटेम्प्ट एंड फोर्थ होता है रिजल्ट। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो वो एक आशय बनाता है, एक इंटेंशन बनाता है। वही है ये एनिमस, इंटेंशन। दूसरे नंबर पे क्या होगा? प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी होती है। तो आप पहले आशय बनाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर प्रिपरेशन के बाद आप क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं, उस चीज़ को करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद रिजल्ट। मतलब आप जब अपराध करेंगे तो वो रिजल्ट क्या है? हार्म है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना। 8th नंबर की है आप प्रायोरी। फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, कारण से परिणाम तक आप प्रायोरी। मैंने इन दोनों को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरा है आप पोस्टरियोरी। फ्रॉम अफेक्ट टू कॉज, तो प्रायोरी क्या होता है? प्रायोरी मतलब कारण से परिणाम तक, और यहाँ पे परिणाम से कारण तक आप पोस्टरियोरी। फिर 10th नंबर की एट्रोफोइस एक्विट, जिसका मतलब है फॉर्मली एक्विटेड। इसमें ये होता है कि जो प्रतिवादी होता है, जो डिफेंडेंट होता है, आप जानते हैं कि जब कोई सूट दायर होता है न्यायालय में तो दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है। तो जो प्लेंटिफ होता है वो तो वाद लाता है, सूट लाता है, जो भी उसको नुकसान हुआ है, फॉर आस्किंग कंपनसेशन और एनी मैटर। तो इसमें क्या होता है? एट्रोफियस एक्विट मतलब फॉर्मली एक्विटेड। इसमें डिफेंडेंट जो होता है, प्रतिवादी जो होता है, वो न्यायालय में प्ली देता है, याचिका दायर करता है। और उसका यही रहता है कि वो जो अपराध था उसमें वो पहले से बरी हो चुका है। एक्विटेड मतलब बरी हो चुका है। और सेम एट्रोफोइस कन्विक्टेड, इसका मतलब ये है इसमें भी प्रतिवादी एक याचिका देता है, एक प्ली देता है, और ये बताता है कि उस सेम ऑफेंस के लिए, उस समान अपराध के लिए वो पहले से ही कन्विक्ट हो चुका है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। और डेली मैं आपको एक लीगल लैटिन वर्ड्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा। और आज हमने 11 वर्ड्स सीखे हैं और आने वाली वीडियो में हम आगे के वर्ड्स जानेंगे। यदि आपको वीडियो से कुछ भी पसंद आया हो, यदि आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।